और खबर सरिया से है, जहां पर ठेकेदार की लापरवाही से रेलवे रैक पॉइंट पर रखा हजारों क्विंटल चावल बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे अनाज पूरी तरह सड़ गया है। बताया जा रहा है कि एफसीआई गोदाम में जाने वाला चावल बुधवार को रैक पॉइंट में आया था, लेकिन ठेकेदार ने रैक से अनाज उठाया ही नहीं और बारिश में पूरा का पूरा अनाज भीग गया। अगर समय रहते इस अनाज को उतार लिया जाता तो यह अनाज खराब नहीं होता। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर लापरवाही की तस्वीर है, जिसकी वजह से सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़ गया और ये लापरवाही बरती ठेकेदार ने। करते करते में अचानक बारिश आ गई और बारिश आने पे हम लोग तिरपाल ढक ही रहे थे, तो 2-4-5 बोरा का नहीं कर सकते, हल्का फुल्का छींटा लगा है। अनाज कहीं बर्बाद नहीं हुआ। आप चाहे तो पूरा यहाँ से वहां तक वीडियो बना लीजिए, रेक पॉइंट का देख लीजिए। एफसीआई की टीम आती है, मैनेजर टीम, रेक इंचार्ज सभी थे यहीं पे और हम ही लोग सब साथ में ही काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो भी बैठे हुए थे, वो भी साथ में ही थे, काम कर रहे थे। बाद अनाज खाली करते करते में अचानक बारिश आ गई और बारिश आने पे हम लोग तिरपाल ढक ही रहे थे, तो 2-4-5 बोरा का नहीं कर सकते, हल्का फुल्का छींटा लगा है। अनाज कहीं बर्बाद नहीं हुआ। आप चाहे तो पूरा यहाँ से वहां तक वीडियो बना लीजिए, रेक पॉइंट का देख लीजिए। एफसीआई की टीम आती है, मैनेजर टीम, रेक इंचार्ज सभी थे यहीं पे और हम ही लोग सब साथ में ही काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो भी बैठे हुए थे, वो भी साथ में ही थे, काम कर रहे थे। बाद अनाज खाली करते करते में अचानक बारिश आ गई और बारिश आने पे हम लोग तिरपाल ढक ही रहे थे, तो 2-4-5 बोरा का नहीं कर सकते, हल्का। और हमारे साथ सहयोगी आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, सरिया में ये जो रेलवे रैक पर सड़ गया ये सैकड़ों क्विंटल अनाज, ये लापरवाही ठेकेदार की और ये निवाला कितनों को बताइए मिलता नहीं है। अनाज दाने दाने को लोग मोहताज होते हैं, ये सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़ गया सिर्फ एक ठेकेदार की लापरवाही से। क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? कुछ एक्शन लिया क्या उस ठेकेदार पर? एफसीआई का रैक लगा हुआ था जिसी में अनलोडिंग का काम किया जा रहा था और इसी बीच बारिश हुई है, जिसमें से सैकड़ों क्विंटल अनाज जो है वो बारिश के चपेट में आए हैं, भीग गए हैं और वो अनाज बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। जाहिर सी बात है कि यही अनाज फिर पीडीएस गोदाम, एसएससी गोदाम, एफसीआई गोदाम जाएगी, एसएफसी गोदाम जाएगी, जहां से फिर डीलरों के पास पहुंचेगा। तो जो भीगा हुआ अनाज है वो जब तक लाभुकों के बीच में पहुंचेगा, गरीबों के बीच में बचने के लिए पहुंचेगा, तब तक वो अनाज सड़ चुका होगा। हालांकि अभी भीगने से अभी तो चावल कुछ नहीं खराब हुई थी, मगर ये जब तक अनाज बचने के लिए जाएगा तब तक ये अनाज सड़ चुका होगा। तो इसके बाद से ये किसी प्रकार का कोई एक्शन की बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर जब हम लोगों ने संवेदक से समझने की कोशिश की कि आखिर आप लोगों ने अनाज की सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था करनी चाहिए वो क्यों नहीं कर सकते थे, या चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम है तो उसकी माकूल व्यवस्था होनी चाहिए थी, तब अनाज को आप लोग अनलोड करते। तो उस पर उनका कहना था कि हम लोग ये व्यवस्था सारी चीज कर ही रहे थे और रैक जो है वो अभी ट्रेन से खाली हो ही रही थी, इसी बीच बारिश हुई है और हम लोगों ने अधिकतम जो बोरियां लगी हुई थी उसको कवर किया था। कुछ ऐसा इलाका था, पास था जहाँ पर छूट गया था, वही मात्र भींगा है, जिसमें से बहुत ज्यादा तो 15 से 20 क्विंटल अनाज भींगा हुआ होगा, लेकिन वो भी उसको सुधार लिया जाएगा, उसमें भी खराबी नहीं आएगी। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या एक्शन की बात तो आपके सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है जब मामला सामने आया है और हम लोगों ने चैनल या अन्य माध्यमों से रखने का कोशिश किया है, तो जाहिर से है और उम्मीद की है कि प्रशासन किसी प्रकार का कोई एक्शन इसके प्रति लेगी और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर जो भी होगा विधि सम्मत कार्रवाई विभाग करेगी। क्या ठेकेदार जिस ठेकेदार की ये जिम्मेदारी थी वो सामने आ पाया है? उसने कुछ बातें कही हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी लापरवाही उसने की है, इसकी वजह से ये जो क्विंटल के क्विंटल अनाज सड़ रहे हैं, अब उसके बारे में कुछ कहा है? जी आरती, ठेकेदार के सहयोगी हैं, उन्होंने ही ये पूरी बात, उनसे ही बात हो रही थी, चूंकि कोई एफसीआई या रेलवे के कोई अधिकारी से बात तो नहीं हो सक रही थी, चूंकि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर वो नहीं मौजूद थे, लेकिन जो ठेकेदार के सहयोगी हैं उनसे बात हो रही थी और वो तो खैर लापरवाही से सिरे से खारिज कर रहे थे कि हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती है, काम हो ही रहा था, हम लोग अनलोडिंग कर ही रहे थे, तिरपाल लगाया ही जा रहा था। इसी बीच बारिश शुरू हो गई अचानक से, जिसमें से कुछ बोरियां भींगा मात्र है
जिस तरह का हम लोगों का कहना है कि वो सैकड़ों क्विंटल, लगभग 200 से 300 क्विंटल अनाज बारिश के चपेट में आई है, लेकिन इस बात से वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 से 30 क्विंटल अनाज भींगा हुआ है, मात्र हम लोगों ने तिरपाल की पूरी व्यवस्था कर ली थी। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।